हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे थे। कैसे हमें पता चलेगा कि ये सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी सब्सटेंसेस है। मान लो हमें दो बीकर दे दिए गए हैं, दो बीकर में दो अलग अलग सॉल्यूशन है और हमसे कहा जाए कि इन सॉल्यूशन का नेचर हमें बताना है। ठीक है, कि ये एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं या न्यूट्रल नेचर के हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसे किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताएंगे? कैसे बताएंगे? इंडिकेटर की मदद से। ठीक है, अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर जो हमें किसी भी सॉल्यूशन के बारे में इंडिकेशन देते हैं या हमारी हेल्प करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन के नेचर को आइडेंटिफाई करने में कि एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। तो ऐसे ही हमने अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में बात की। अलग अलग हमने सैंपल कलेक्ट किए थे, अलग अलग सॉल्यूशंस थे, कुछ एसिडिक थे, कुछ बेसिक थे, कुछ न्यूट्रल थे। फिर इन्हें हम चेक कर रहे थे अलग अलग इंडिकेटर की मदद से कि कैसे अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग कलर शो करके हमें सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हमने लिटमस के बारे में बात की थी। लिटमस हमें जो है सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताता है अपना कलर चेंज करके। कैसे? ये देता है बच्चों, अगर इसे किसी एसिड में डाला जाए तो इसका कलर हो जाता है रेड, और अगर इसे बेस में डाला जाए तो कलर हो जाता है ब्लू। सेम ऐसे ही हमने रेड रोज इंडिकेटर के बारे में भी बात की थी। तो रेड रोज इंडिकेटर, रेड रोज के जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उन पंखुड़ियों को क्रश करके हॉट वाटर में रखा जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब पूरा जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो पूरा वाटर है वो कलर्ड हो जाए, तो हमें क्या कर लेते हैं, उसे फिल्टर कर लेते हैं। और ये जो फिल्ट्रेट होता है, यही हमारा क्या है, रोज एक्सट्रैक्ट यानी कि रोज इंडिकेटर है। इसकी मदद से भी हम सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें कोई बेसिक सब्सटेंस डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन, और वहीं अगर हम इसमें कोई एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं तो इसका कलर जो है वो एक रेडिश शेड देता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये दो तरह के इंडिकेटर को डिस्कस कर लिया था। आज हमें बात करनी है टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी भी क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है, और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बात करते हैं टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, यानी कि हल्दी भी क्या है, एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। तो चलो इसको समझते हैं। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1। तो 2.1 एक्टिविटी में हमने क्या यूज किए थे? लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स यूज की थी, कुछ ब्लू थी कुछ रेड थी। ठीक है, कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर? तो जैसे स्ट्रिप्स हमने यूज की थी इन लिटमस इंडिकेटर की, क्या वैसी ही स्ट्रिप आप किसी और इंडिकेटर की बना सकते हैं क्या? फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसका आंसर है यस। हम किसी और से भी, किसी और इंडिकेटर से भी स्ट्रिप्स बना सकते हैं, जैसे हमने लिटमस की स्ट्रिप्स हमारे पास थी। ठीक, चलिए तो कैसे बनाएंगे? तो वो हम बनाते हैं बच्चों हल्दी के सूचक से, यानी कि टर्मरिक इंडिकेटर से। कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, take a spoonful of turmeric in a petri dish or container and add a little water to make a paste. You may also grind a piece of fresh turmeric. चलिए तो हमें क्या करना है, एक चम्मच भर के टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर जो है वो लेना है, या हम चाहे तो कच्ची हल्दी भी ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसमें क्या डाल देना है, पानी डाल देना है, और उसका क्या बना लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। तो ये हम घर में भी बना सकते हैं। हल्दी का पाउडर घर में अवेलेबल होता है। उस पाउडर में हम क्या डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसका एक पेस्ट बना देंगे। ठीक, केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो। अब हमें क्या करना है, जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के एक पीस को हमें टर्मरिक के इस पेस्ट में डाल देना है। ठीक है,
और पूरे तरीके से अच्छे से डाल देना है ताकि जो पेस्ट है वो अच्छे से इस फिल्टर पेपर पर लग जाए। ठीक है, ताकि पूरा फिल्टर पेपर कैसे हो जाएगा, पहले तो वो थोड़ा व्हाइटिश कलर का होता है, तो अब कैसा हो जाएगा, पूरा येलो कलर का वो हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने पेस्ट बनाया, पेस्ट में फिल्टर पेपर को हमें डिप कर लेना है अच्छे से। ठीक है, टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। अब क्या करना है, जो हमने फिल्टर पेपर डिप किया हुआ था उसे बाहर निकाल लेना है और उसको सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है कंप्लीटली। ठीक है, कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज अ टर्मरिक पेपर। ठीक है, फिगर 2.9 बी। तो हमें फिगर 2.9 बी में दिख तो रहा है ना, फिगर 2.9 में क्या दिख रहा है कि ये टर्मरिक का पेस्ट हमने बनाया, इस टर्मरिक पेस्ट में फिल्टर पेपर डाला, फिल्टर पेपर को पूरा डिप किया जब तक वो पूरा येलो ना हो जाए। ठीक है, जैसे वो पूरा येलो हो जाता है उसको निकाल करके सुखा लेंगे। सुखाने के बाद जैसे बी में दिख रहा है हमें, है ना, ए में तो पेस्ट दिख रहा है, बी में दिख रहा है इस तरीके से स्ट्रिप्स, तो इस तरीके की स्ट्रिप्स हमें उसकी काट देनी है। ठीक है, तो अब ये बन गया टर्मरिक का इंडिकेटर। और परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, और ये एक एडल्ट के साथ हमें करना है, एडल्ट की सुपरविजन में करना है, क्योंकि इसको हमें कट करना होगा सीजर्स की मदद से। ठीक है, तो ऐसे ही काटेंगे तो हम हाथ काट सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, ये लास्ट में काटने वाली एक्टिविटी जो है। चलो, तो इस तरीके से हम टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स बना सकते हैं, जैसे कि लिटमस की स्ट्रिप्स हमने बनाई थी। अब क्या करना है, जब ये स्ट्रिप्स बन गई हैं, स्ट्रिप्स बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इन्हें किसी भी सॉल्यूशन में डाल करके, है ना, इनका कलर हमें ऑब्जर्व करना है और हम बता सकते हैं आसानी से इसका किसी भी सॉल्यूशन का नेचर। क्लियर है? चलिए, तो ये स्टेप्स देख लीजिए एक बार आप। चलो आगे बढ़ते हैं। Using a dropper, put a drop of each of the sample. Use an activity 2.1 one by one on separate piece of turmeric paper. अब हमें क्या करना है, एक्टिविटी 2.1 में जो भी सैंपल हमने यूज करे उनको ड्रॉपर की मदद से सब सैंपल की एक एक दो दो ड्रॉप हमें टर्मरिक पेपर पर डालनी है। ऐसे नहीं कि एक ही टर्मरिक पेपर पे हमें सारी ड्रॉप्स डाल देनी है, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है, टर्मरिक पेपर के भी अलग अलग पीसेस कर लेने हैं। ठीक है, उन पीसेस के ऊपर हमें क्या करना है, जो सैंपल हमारे पास है उनके ड्रॉप वाइज डाल देना है। ठीक है, एक एक करके सबको। क्लियर है? अब जो भी हमने डाला, यानी कि जो भी ड्रॉप सैंपल के हमने उन पेपर के ऊपर डाला, टर्मरिक पेपर के ऊपर, वो हमें ऑब्जर्वेशंस क्या कर लेनी है, रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है, पूरी ऑब्जर्वेशन हमें रिकॉर्ड कर लेनी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरीके से टेबल हमें बना लेनी है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने ऑब्जर्व किया वो लिखेंगे। चलिए, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, कुछ आंसर्स यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डू ऑल सैंपल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर? क्या सारे सैंपल ने टर्मरिक पेपर का कलर चेंज किया? क्या ऐसा हुआ होगा? तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सारे सैंपल ने टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं किया, कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। तो हमें ग्रुप बना लेना है कि जिसने टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं किया। ठीक है, और जिसने चेंज किया उसको भी बना लेंगे अलग से। तो देखो बच्चों, टर्मरिक पेपर का कलर कौन चेंज करेगा, जो कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो जो भी बेसिक नेचर की चीजें, जैसे कि साबुन है, इसके अलावा वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर का सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन, तो ये सभी कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो ये क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। ठीक है, येलो से किस कलर में चेंज हो जाते हैं, ये रेड कलर में। वहीं जो हमारे ग्रुप ए थे, ग्रुप ए में सारे एसिडिक सब्सटेंस थे,
और ग्रुप सी था, ग्रुप सी में सारे न्यूट्रल सब्सटेंस थे। तो एसिडिक और न्यूट्रल में ये कोई कलर चेंज नहीं करता, उसमें कैसे रहता है, येलो का येलो ही रहता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए तो कंपेयर में देखते हैं, कंपेयर देम विद द सैंपल्स इन ग्रुप ए बी एंड सी। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या, ये इंपॉर्टेंट है, टर्मरिक पेपर को एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए एज एन इंडिकेटर यूज किया जा सकता है, एक सूचक के रूप में यूज किया जा सकता है क्या? तो देखो, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि टर्मरिक क्या करता है, केवल बेसिक सब्सटेंस का ही कलर चेंज करता है, केवल हमें बेसिक सब्सटेंस के बारे में ही इंडिकेशन देता है। न्यूट्रल और एसिडिक सब्सटेंस के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई सूचना नहीं देता या आइडेंटिफाई उन्हें नहीं करता। इसीलिए टर्मरिक को हम एक एसिडिक सब्सटेंस के लिए इंडिकेटर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। और उपयोग क्यों करेंगे, मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है, मान लो तीन सॉल्यूशन है, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक है सॉल्यूशन ए, एक है सॉल्यूशन बी और एक है सॉल्यूशन सी। अब इनमें से एक एसिडिक नेचर का है, एक बेसिक नेचर का है और एक न्यूट्रल नेचर का है। अब हमसे पूछा जाए कि तीनों का नेचर हमें बताना है टर्मरिक इंडिकेटर की मदद से, तो हम क्या करेंगे, सब में एक एक टर्मरिक इंडिकेटर डालेंगे। ठीक है, सब में क्या करेंगे, एक एक टर्मरिक इंडिकेटर के इस तरीके से स्ट्रिप्स डाल देंगे। ठीक है, टर्मरिक इंडिकेटर के इस तरीके से स्ट्रिप्स डाल देंगे। अब हमें क्या देखना है कि क्या क्या चेंज हुआ। अब ये हमें पहले से पता है कि इनमें से एक तो एसिडिक है, एक बेसिक है और एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो बी वाला है उसने क्या कर लिया, लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर लिया। लेकिन इसके अलावा किसी और में कोई भी चेंज नहीं आया, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि केवल ये वाला कैसा होगा, ये वाला होगा बच्चों बेसिक नेचर का। कैसे नेचर का होगा, बेसिक, यानी कि जहां पर कलर चेंज हो रहा है वो होगा बेसिक नेचर का। बाकी जिनमें कलर चेंज नहीं हो रहे वो या तो एसिडिक होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, है ना। तो दोनों में से पहचानना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा न्यूट्रल है। बेसिक तो हमने पहचान लिया। तो टर्मरिक इंडिकेटर का उपयोग केवल और केवल बेसिक सब्सटेंसेस के नेचर जानने के लिए ही किया जाता है। एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस का नेचर हम इससे नहीं जान सकते, क्योंकि ये कोई चेंज करता ही नहीं है वहां पर। क्लियर है इतना? चलिए, चलिए, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि जो टर्मरिक पेपर है क्या वो एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर। तो हम यहाँ पर टर्मरिक पेपर का उपयोग एज एन इंडिकेटर एसिडिक सब्सटेंस के लिए नहीं करते हैं और ना ही न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई भी कलर शो नहीं करते और अगर ये कलर चेंज नहीं करेंगे तो हमें सब्सटेंस के नेचर के बारे में पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो जब हमें इससे कोई लाभ ही नहीं है, यानी कि इससे जब हमें किसी सब्सटेंस के नेचर के बारे में पता ही नहीं चल रहा है तो हम क्यों इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम इसका उपयोग एसिडिक सब्सटेंस के लिए नहीं करते हैं, केवल और केवल बेसिक सब्सटेंस के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, अगर हमें केवल एसिड और बेस में डिफरेंस जानना है, ठीक है, अगर ऐसे जानना, अगर हमारे पास केवल दो ही सॉल्यूशन हो, जैसे यहाँ पर तो हमने ए बी और सी सॉल्यूशन लिया है कि एक एसिडिक है एक बेसिक और एक न्यूट्रल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। बेसिक सॉल्यूशन तो पता चल रहा है कि बेसिक ये वाला है, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल का पता नहीं चल रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास केवल दो ही सॉल्यूशन है ए और बी, तो क्या अब हमें पता चल जाएगा, क्या अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एसिड और बेस में? अब तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेस वाले ने तो कलर चेंज कर लिया, अब जिसने कलर चेंज नहीं किया वो अपने आप ही पता चल जाएगा, वो तो क्या है, एसिडिक ही है ना। क्लियर है इतना? ठीक है, लेकिन वैसे अगर हमें टेस्ट करना है तो वैसे हम इसका
नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमारे पास अलग अलग तरह के सॉल्यूशन है, उनमें न्यूट्रल भी होंगे ही, हम बता नहीं सकते ना कि कौन सा सॉल्यूशन है, तो वहां पर हम इससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉक्स बना हुआ है। आई गॉट अ करी स्टेन ऑन माई व्हाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज इट्स कलर, वाओ वाओ वाओ, नो द रीजन। नाउ आई नो द रीजन। तो चलो, तो जैसे कि कल भी अपने लास्ट लेक्चर में भी हमने ये सेम चीज डिस्कस की थी, उसे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा था बच्चों कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है ये व्हाइट शर्ट, दिख रही है, व्हाइट शर्ट में क्या लगा हुआ है, एक येलो स्टेन लगा हुआ है, यानी कि पीला दाग लगा हुआ है। और ये पीला दाग किसका है? करी का है, यानी कि जो भी आपने कुछ खाया हो उसमें क्या रहता है, हमारे ज्यादातर जो हमारा इंडियन फूड होता है उसमें हल्दी डलती है, टर्मरिक होता है ना। तो जब हमारे व्हाइट कपड़ों पर ये हल्दी या कोई भी खाना गिर जाता है तो उसका दाग कैसा लगता है? येलो, है ना, येलो कलर का दाग हमारे कपड़ों पर लग जाता है, व्हाइट कपड़ों पर अक्सर। इस व्हाइट कपड़े को या ये व्हाइट शर्ट जो है जिस पर ये हल्दी का दाग लगा हुआ है, अब हमें ये पता है कि हल्दी क्या है, एक इंडिकेटर भी है, ठीक है। अब जब आप क्या करते हो, जब आप इसको सोप सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, या आप इसको साबुन लगाते हो इस पर, जब आप इसको साफ करना चाहोगे, है ना, जब ये गंदा हो गया है, आपको स्कूल लेकर के जाना है अगले दिन, तो आप क्या करोगे, इस पे साबुन लगाओगे, या आप इसको जो सर्फ का पानी होता है ना, जो वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर का आप क्या करोगे, पानी में डाल करके घोल करके उसमें शर्ट डालोगे, ठीक है। तो जब आप इस पर साबुन लगाते हो या वॉशिंग पाउडर के सॉल्यूशन में इसे डालते हो, तो आप क्या देखते हो कि साबुन लगाने पर ये जो पीला दाग है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, कलर चेंज करता है, ठीक है। तो लाल क्यों होता है? देखो, ये हल्दी क्या है, एक इंडिकेटर है, तो हल्दी कपड़े पर लगी हुई है, ठीक है। अब इस पर आप लगाते हो साबुन, साबुन क्या है, बेसिक नेचर का है, तो साबुन के लगने पर ही, यानी कि किसी बेस के इस हल्दी पर लगने पर ही ये अपना कलर चेंज कर देता है और एक इंडिकेटर की तरह रिएक्ट करता है। जैसे एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर भी अपना कलर चेंज करता है, तो ये भी अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको दोबारा से वॉश कर लेते हो साफ पानी से, तो फिर से क्या हो जाता है, ये वापस से येलो हो जाता है, ठीक। क्लियर है? समझ में आया कि जो शर्ट पर लगा हुआ दाग है वो लाल क्यों अपीयर होता है। ये आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई आपका हैंकी है, कोई रुमाल है, ठीक है, उस हैंकी की पर कभी खाना लग जाए या कोई हल्दी का दाग, ऐसे नहीं कि आप येलो कलर डाल रहे हो, नहीं, हल्दी, हल्दी की बात हो रही है केवल, ठीक है, टर्मरिक हल्दी जो है गलती से उस पर लग गई, कुछ खाना गिर गया, और आप जब उसको धोने जाओगे साबुन लगाओगे तो वैसे ही वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको साफ पानी से वॉश करोगे तो वो वापस से येलो हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप अच्छे से साबुन लगा करके साफ करके धोओगे तो वो दाग हट भी जाएगा। क्लियर है? चलो, इतना समझ में आया कि डेली लाइफ में भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। Based on observation, we can conclude that turmeric paper can be used to test basic substances. However, it cannot differentiate between acidic and neutral substances, जो कि हम अभी तक डिस्कस कर भी रहे थे कि जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो केवल और केवल बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के काम आते हैं। एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के बीच में वो कोई डिफरेंस हमें नहीं बताते, ना ही वो डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है? चलिए, इतना देखिए आप। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक फैसिनेटिंग फैक्ट पढ़ा था, एक फ्लावर के बारे में बात की थी, जो फ्लावर ब्लू भी था और पिंक भी था, है ना। वो फ्लावर क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है, किसके अकॉर्डिंग, मिट्टी के अकॉर्डिंग। अगर उसे एसिडिक मिट्टी में लगाया जाए तो उसका कलर अलग होता है, अगर उसे बेसिक मिट्टी में लगाया जाए तो उसका कलर अलग होता है, ठीक है। वैसे एक और फैसिनेटिंग फैक्ट है, वाई टर्मरिक इज नोन एज गोल्डन स्पाइस, यानी कि टर्मरिक को, हल्दी को गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है, ठीक है। क्यों, अब हमें पता है हल्दी है तो एक स्पाइस, है ना, मसालों में हम उसका उपयोग करते हैं। चलिए, टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली। क्या टर्मरिक क्या है, जिंजर फैमिली का मेंबर है। अच्छा,
जब हम छोटे होते हैं, है ना, अभी इस समय पर आपको जो है टर्मरिक और जिंजर दोनों में कंफ्यूजन भी होती है। जिंजर यानी कि अदरक, ठीक है, तो आपने अदरक देखा होगा और कच्ची हल्दी अगर आपने देखी हो, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये क्या है, कच्ची हल्दी है, ठीक है। तो आप अगर इन्हें ध्यान से देखो तो टर्मरिक और जिंजर दोनों एक जैसे दिखते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये सेम फैमिली के होते हैं, ठीक है। टर्मरिक क्या है, जिंजर फैमिली का है, विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जो इंडिया और इंडिया के बाहर की कंट्रीज में भी ग्रो करता है। अ कॉमन स्पाइस इज इन डेली हाउस होल्ड, इट इज बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। तो इसके जो है बच्चों और भी ज्यादा बेनिफिट होते हैं टेस्ट और कलर के अलावा। देखो टेस्ट भी ये देता है, कलर भी देता है, लेकिन और ज्यादा बेनिफिट भी इसके होते हैं। कैसे बेनिफिट होते हैं, हेल्थ बेनिफिट भी इसके होते हैं, ठीक है। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। जैसे कि हमने बात की, इसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। और आपने अक्सर देखा होगा कई सारी होम रेमेडीज में भी टर्मरिक का यूज किया जाता है ना, बहुत बार, ठीक है। कहीं पर चोट लग जाती है तो क्या कहा जाता है कि हल्दी का लेप लगा लेना चाहिए ना, हल्दी का पेस्ट बना करके वो लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या, उसके हेल्थ बेनिफिट तो हैं ही। इसके अलावा जब हमें कहीं पर चोट लगी हुई होती है तो क्या कहा जाता है, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, है ना। वो क्या करता है, जल्दी हील करने में मदद करता है, जो हमारे वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं उनको। तो बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट भी इसके हैं, ठीक है। टेस्ट भी है, कलर भी है, मेडिसिनल बेनिफिट भी है। और आपको ध्यान रखना है कि जिंजर फैमिली का है, अब इतने सारे बेनिफिट इसके हैं, इसीलिए इसे एक गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। क्लियर है, चलो। तो ये आप समझ गए हैं, और ये जो फैसिनेटिंग फैक्ट है, ये सच में बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है ही। अब आपको क्या करना है, ये फैक्ट पूरा का पूरा आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं। Ashwin created a greeting card to play gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima। तो अश्विन ने कार्ड क्रिएट किया है अपने टीचर को ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, ठीक है, गुरु पूर्णिमा के दिन। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन व्हाइट पेपर एंड ड्राइड इट। इसने क्या किया, अश्विन ने व्हाइट पेपर पर टर्मरिक का पेस्ट लगाया और उसे क्या कर लिया, ड्राई कर लिया, ठीक है। ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग, यानी कि उड़िया लैंग्वेज। तो उड़िया लैंग्वेज में इसने क्या किया, अपनी विशेस लिखी ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। किससे लिखा इसने, कुछ सॉल्यूशंस में से, जो हमने टेबल 2.4 में सॉल्यूशंस हैं उनमें से एक सॉल्यूशन में से इसने लिखा, ठीक है। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। तो कौन से सॉल्यूशन से इसने मैसेज लिखा होगा। हिज टीचर अपलॉडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट की बहुत तारीफ भी की गई उनके टीचर के द्वारा। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर टेबल 2.4 में से कौन से सैंपल का यूज इन्होंने किया होगा। क्लियर है, चलो। तो ये है आपका होमवर्क, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि कौन से सैंपल का उपयोग इन्होंने किया होगा। अब देखो टर्मरिक पेपर है, तो ऐसा किस चीज का उपयोग इन्होंने किया होगा जिससे उसमें लिखा जाए, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, एक बार आप इसे रीड कर लीजिए यहाँ पर। चलिए आगे है, आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। क्या ऐसे पदार्थ हैं जिनका ऑर्डर का मतलब है बच्चों स्मेल,
जिनकी स्मेल ही चेंज हो जाए एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस ऐड करने पर। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। देयर आर सब सब्सटेंसेस whose order change in an acidic और बेसिक मीडियम। तो हमारे पास बहुत सारे कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका जो ऑर्डर है यानी कि स्मेल है वो चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में आने में। उन्हें कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो उसके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे, पहले आपको ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, जो क्या करते हैं, ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं। क्लियर है? चलो, जैसे आपने देखा होगा कि अनियन से तो बहुत अनियन से स्मेल आती है, आती है अनियन से स्मेल। तो अनियन जब हम अपने हाथ से काटते हैं तो उससे स्मेल आती है। तो ऐसा क्या कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें हम लगा करके उस स्मेल को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, एक्टिविटी समझते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ कंटेनर अलोंग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। आपको क्या करना है, अनियंस को बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है, और उन्हें एक कंटेनर में रख करके उस कंटेनर में साफ कॉटन या कोई फिल्टर पेपर रख लेना है उन अनियन के साथ। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। अब आपको क्या करना है, जिस कंटेनर में प्याज रखे हुए हैं उनके साथ कॉटन क्लोथ को रख करके उसे बंद कर करके पूरी रात भर आपको छोड़ देना है, ठीक है। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लोथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों स्ट्रिप्स हैं, दो स्ट्रिप्स जो आपने ली थी, अब वो कॉटन की हैं या फिल्टर पेपर की हैं, जिसकी भी है, उन्हें बाहर निकालना है और उनका जो ऑर्डर है यानी कि स्मेल है उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो दोनों में स्मेल आएगी अनियन की, ठीक है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड add a few drop of tamarind water on one strip and a few drop of baking soda solution on the other। अब आपको क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिप्स को अलग अलग रखना है, ठीक है। अलग अलग रख के एक स्ट्रिप पर आपको बेकिंग सोडा डालना है और एक स्ट्रिप पर आपको डालना है टैमरिंड वाटर यानी कि इमली का पानी, ठीक है। अलाउ द ड्रॉप टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। अब ये डाल करके आपको क्या करना है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है ताकि ये जो पूरे ड्रॉप्स हैं ये पूरे स्ट्रिप्स में क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए। चेक द ऑर्डर अगेन। अब आपको दोबारा से इनको क्या करना है, स्मेल करना है ना, दोबारा से चेक करना है कि अब अभी भी क्या इनसे अनियन की स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये एक्टिविटी आप घर में कर सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम। तो आपको बताना है कि जब आपने चेक किया तो आपने क्या नोटिस किया, क्या कोई चेंज आया था दोनों की स्मेल में, टैमरिंड वाटर और बेकिंग सोडा डालने में, या किसी एक में ही चेंज आया, एक में चेंज आया तो किस में चेंज आया। टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और आपको क्या करना है, साथ ही साथ और बेसिक सब्सटेंसेस और जो अदर एसिडिक सब्सटेंस हैं उनके साथ भी ये चेक करना है, ठीक है। उनके साथ भी आपको क्या करना है, चेक करना है। क्लियर है? चलिए, तो एक बार आप ये एक्टिविटी देख लीजिए। अच्छा, इसका रिजल्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये एक्टिविटी देख लीजिए। तो बच्चों, आज हमने टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में बात की कि टर्मरिक इंडिकेटर जो है कैसे हमें किसी सॉल्यूशन के एसिडिक बेसिक नेचर के बारे में बताता है। डिस्कस हमने ये किया कि ये केवल हमें बेसिक नेचर के बारे में बताता है, एसिडिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में नहीं बताता। यदि हमारे पास केवल दो ही सॉल्यूशन हो कि एक एसिडिक हो एक बेसिक हो, तब तो टर्मरिक इंडिकेटर से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि सॉल्यूशन हमारे पास दो से ज्यादा है यानी कि एक एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैं, तो हम जो है टर्मरिक इंडिकेटर की मदद से यहाँ पर एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। अब इस ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।